इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में सत्ता संग्राम चरम पर है। ये बड़ी खबर, मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है राजस्थान में। जिस तरीके से लगातार सियासी हलचल देखने को मिल रही है, राजस्थान में तेजी से सियासी घटनाक्रम अब बदल रहे हैं। क्या राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिशें हो रही हैं? अब एक बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी पर तमाम आरोप लग रहे हैं, इस बीच ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है फिलहाल? देखिए हितेंद्र, इस समय गुड़गांव में और मानेसर में 2 होटल बुक हुए हैं, जहां पे 8 से 15 विधायकों की मीटिंग चल रही है। सचिन पायलट इस समय दिल्ली में हैं जी। और गहलोत, जो सीएम गहलोत हैं, उनने अभी मंत्रिपरिषद की मीटिंग ली है। जो मंत्रिपरिषद की मीटिंग से जितेंद्र सिंह बाहर आए हैं और कुछ और मीटिंग भी चल रही है। समर्थन पत्र मांगे हैं मंत्रियों के। जी। सीपी जोशी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं या डिप्टी सीएम का कहीं उनका एक बन रहा है कि डिप्टी सीएम हो सकते हैं। जी। लेकिन पायलट अड़े हुए हैं मुख्यमंत्री के। कहीं ऐसी जो सूचनाएं आ रही हैं, कहीं पायलट पूरी तरह मुख्यमंत्री के मूड में हैं और एक कहीं बीजेपी का भी उसमें एक आ रहा है नाम कि कहीं बीजेपी का समर्थन उनको मिल सकता है जी। अगर वो अलग होते हैं तो। लेकिन बहुत इस समय सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजस्थान के सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और सबसे गौरतलब बात यह कि जो आधे विधायक उधर चले गए थे मानेसर गुड़गांव, वो तो उधर चले गए हैं, लेकिन कुछ विधायकों को आज रात को यहां से निकलना था जयपुर से। जी। वो विधायक अभी नहीं निकल पाए हैं और 10 मंत्री इस समय जयपुर से बाहर हैं, जिसमें विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा और बीडी कल्ला ये बाहर हैं। ये अभी ये नहीं पता चल पाया कि ये कहां पे हैं, लेकिन सचिन पायलट दिल्ली से बाहर हैं और वहां पर पूरी तरीके से गहलोत घेराबंदी कर रहे हैं और इस समय 17 संग्राम पूरे चरम पर है राजस्थान में। चंद्रशेखर आने वाले जी, 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। जी। सरकार की किसी भी तरह की कोई सूचना सियासी घटनाक्रम की मिल सकती है लोगों को। चंद्रशेखर जी, क्या राजस्थान में अब मध्य प्रदेश में जो हमने देखा है, क्या ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है राजस्थान में? बिल्कुल मध्य प्रदेश जैसी ही स्थिति है और आने वाले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज की रात सियासत के लिए, जिसे कत्ल की रात कहा जाता है वोटिंग में, जी। वो कत्ल की रात आज की रात है। आज की रात में सारे निर्णय होने हैं। हो सकता है सुबह लिस्ट आ जाए, पीसीसी का चीफ चेंज कर दिया जाए और सचिन पायलट की जगह पीसीसी का नया चीफ बनाया जाए। कौन बनाया जाएगा? मंत्रिमंडल का कोई नया प्रारूप आ सकता है कि कौन कौन मंत्रिमंडल, कहीं कोई जो चेंज होने हैं उन मंत्रियों के नाम आ सकते हैं। राजनीतिक नियुक्तियां सारी आ सकती हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, कहीं जो एक गहलोत गुट ने या गहलोत ने अपना प्रस्ताव आला कमान को सौंप दिया है, जी। लेकिन जो सचिन पायलट की नाराजगी है बराबर बनी हुई है और इस समय सचिन पायलट दिल्ली में है और मीटिंग अभी नहीं हुई है, लेकिन मीटिंग रात को 12 से 2 के बीच में हो सकती है या 12 से 1 के बीच में कोई मीटिंग ऐसी हो सकती है। लेकिन मानेसर और गुड़गांव में जो घटनाक्रम चल रहा है वो घटनाक्रम गौरतलब है और कितने विधायक और वहां पहुंच सकते हैं। पूरी लॉबिंग हो रही है, लेकिन फोन भी टेप हो रहे हैं। राजस्थान में इस जी। समय राजनीति चरम की चल रही है। जी। आने वाले 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान की। राजनीति में किसी भी तरह की सियासी उठापटक के लिए कोई भी खबर की लोगों को चंद्रशेखर जी, जैसे कि ये कहा जाता है कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो क्या यहां पर यह भी स्थिति देखने को मिल रही है या फिर ऐसी कोई खबर निकल करके सामने आ रही हो कि राजस्थान में सचिन पायलट को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का भी प्रस्ताव दिया जा सकता है और उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है हितेंद्र, आपका सवाल वाजिब हो सकता है आपका सवाल या आपका जो ये कथन है आने वाले 48 घंटे में या कल दोपहर 2 बजे तक बिल्कुल सामने ही आ जाए। लेकिन अभी जिस तरह की बात चल रही है, अगर राहुल गांधी या कांग्रेस आला कमान से फैसला हो जाता है कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री सचिन पायलट होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये फैसला कांग्रेस नहीं करेगी तो फिर इस फैसले को तैयार करने के लिए बीजेपी तैयार बैठी है और केंद्र का कहीं ना कहीं समर्थन, नीचे जो बी टीम काम कर रही है बीजेपी की, जिस तरह जो आज गहलोत ने नाम लिए थे, कटारिया गुट, पूनिया गुट और राजेंद्र राठौड़ गुट, गजेंद्र शेखावत गुट, ये तमाम गुटों का जो नाम लिया था वो सारे इस समय सक्रिय हैं और पूरी तरीके से गहलोत को एक एक कदम पे, अशोक गहलोत एक एक कदम पे अब जो उनका तिलिस्म है, उनका जादू है, उनको कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ निर्णय हुए हैं, लेकिन आने वाले 72 घंटे एएनबी न्यूज फिर अपने दर्शकों को बता रहा है
आने वाले 72 घंटे राजस्थान की राजनीति के लिए भूकंप और भूचाल से भरे हुए हैं। जी चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से आपने कहा है कि कांग्रेस सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना भी दिया जाए तो कांग्रेस का टूटना कहीं ना कहीं यहां पर तय माना जाए, क्योंकि फिर देखिए, आप गहलोत ये नहीं कर सकते जी, गहलोत ये नहीं कर सकते कि कांग्रेस टूट जाए। फिर जी, अगर आला कमान का निर्णय आएगा तो गहलोत की जो वरिष्ठता है, सीनियरिटी है, उसमें कहीं ना कहीं गहलोत कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लेकिन सचिन पायलट कॉम्प्रोमाइज के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, और जिस तरह नाराजगी और एक शिकायती लहजे में है, और जिस तरह राजस्थान की राजनीति का घटनाक्रम चला है, बहुत स्पष्ट है कि कल तक, आज रात को कुछ ना कुछ फैसला हो। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले 72 घंटे, फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूं, सभी अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि ये आने वाले 72 घंटे राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल है। जितने भी समीकरण आप लगाएं, उन सारे समीकरणों पे सच साबित हो सकता है। जी चंद्रशेखर त्रिशूल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ये अहम जानकारी चंद्रशेखर त्रिशूल दे रहे थे कि 72 घंटे में कुछ भी हो सकता है राजस्थान की सियासत में, कुछ भी, मतलब कुछ भी, यानी कि सचिन पायलट वहां के सीएम भी बन सकते हैं और कांग्रेस में टूट भी यहां पर देखने को। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।